दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने और सभी दलों ने अपना कमर कस लिया है और जोरों शोरों से 2027 के विधानसभा की तैयारी कर रही है। हम इसी विधानसभा का ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल आपके बीच में लेके आए हैं, जिससे ये बात आईने की तरह साफ होती नजर आ जाएगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। क्या अखिलेश यादव वापसी करने वाले हैं या योगी आदित्यनाथ अपने गद्दी पे विराजमान रहेंगे। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 21 सीटें लगती हैं। याद रहे, मैं आजमगढ़ मंडल की बात कर रहा हूं, आजमगढ़ जिले की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस मंडल में विधानसभा की 21 सीटें हैं और जैसा कि आप जानते हैं, ना सिर्फ आजमगढ़ जिला बल्कि पूरा आजमगढ़ मंडल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और समाजवादी यहां से काफी ज्यादा मजबूत हमेशा से थी और हमेशा हो सकता है रहे। तो 21 में से 17 सीटें आजमगढ़ मंडल से समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती है, वहीं 4 सीटें एनडीए के खाते में आ सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें आने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आगरा मंडल की। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों लगातार मेहनत कर रहे हैं आगरा मंडल में और आगरा मंडल में विधानसभा की कुल 23 सीटें हैं। इन 23 सीटों में समाजवादी प्लस यानी कि समाजवादी, कांग्रेस और जो छोटे दल समाजवादी के साथ गठबंधन करेंगे 2027 में, उन सबको मिला के यहाँ पे 11 सीटें लेके आ रही है समाजवादी पार्टी आगरा मंडल से। जबकि एनडीए यानी कि भाजपा और जो भी पार्टियां 2027 में भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करने वाली हैं, वो आगरा मंडल से 9 सीटें लेके आ रही हैं। और अदर में बसपा या वो पार्टियां जो ना समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है ना एनडीए में है, वो पार्टियां अदर कैटेगरी में रखी गई हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं। तो यहां से 3 सीटें आ सकती है आगरा से अदर के खाते में। तो 23 सीटों में से 11 सीटें लाके बड़ी पार्टी बन रही है समाजवादी पार्टी आगरा मंडल से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यहां सिर्फ 2 कदम पे ही पीछे खड़ी हुई है। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी भी लेके आ रही है। बात करें सहारनपुर मंडल की, तो विधानसभा की 16 सीटें हैं सहारनपुर मंडल में। मुकाबला यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिलने वाला है। 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, तो 6 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वाराणसी की बात करें, विधानसभा की 28 सीटें लगती हैं वाराणसी मंडल में और यहाँ पे समाजवादी पार्टी अच्छी खासी पकड़ बना सकती है। पीडीए के सहारे 18 सीटें लाने में सक्षम हो सकती है समाजवादी पार्टी। वहीं 9 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बस्ती जिले की बात करें, विधानसभा की 13 सीटें हैं, बस्ती मंडल में विधानसभा की 13 सीटें हैं और यहाँ पे मुकाबला लगभग 19-20 का होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि बस्ती मंडल गोरखपुर मंडल से सटके है तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं जो गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है, वो बस्ती जिले या बस्ती मंडल में भी वो पकड़ मौजूद रह सकती है। नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी ला सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 6 सीटें लेके आ सकती है। यानी कि इन 13 सीटों पे मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बात करें दोस्तों बरेली मंडल की, बरेली मंडल में यहाँ पे समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का सहारा मिलने वाला है और दोनों ही मजबूती के साथ में इन 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहां से 6 ही सीटों पे कामयाब हो पाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी 18 सीटें ला सकती है। वहीं अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अलीगढ़ मंडल की। अलीगढ़ मंडल में भी मुकाबला काफ़ी बराबरी का नज़र आ सकता है। 17 सीटें हैं इस मंडल में और 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए समाजवादी पार्टी के एकदम से बगल में ही नज़र आ सकती है, 7 सीटें ला सकती है।
अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे होने वाला है। ना तो भाजपा का कोई बड़ा नेता यूपी में उतनी पकड़ रखता है, ना तो कांग्रेस का उतना बड़ा नेता यूपी में पकड़ रखता है। यूपी में लड़ाई इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस केंद्र की राजनीति करती है, वो वहीं पे ही सक्षम है और वहीं पे ही सीमित है। यही हाल कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों का है, फिर वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो। उत्तर प्रदेश में चुनाव योगी आदित्यनाथ के फेस पर ही होने वाला है। बात करें दोस्तों देवी पाटन मंडल की, विधानसभा की 20 सीटें हैं देवी पाटन मंडल में और यहाँ पे समाजवादी पार्टी को 14 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 6 सीटें एनडीए के खाते में और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रयागराज जिले की बात करें तो यहाँ पे 18 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, 9 सीटें एनडीए को और 1 सीट मिल सकती है अदर को। कुल मिला के 28 सीटें हैं प्रयागराज में। अब बात करते हैं दोस्तों मुरादाबाद जिले की। यह जिला ऐसा जिला है जहां पे दोनों ही पार्टियां बराबरी पर खड़ी हैं, यानी कि नदी के दो किनारे और दोनों तरफ ये दोनों पार्टियां मौजूद हैं। मुरादाबाद जिले में 27 विधानसभा की सीटें हैं। मुकाबला बराबरी का हो सकता था इस मंडल में और यहाँ पे 15 सीटें समाजवादी पार्टी ला रही है, जबकि 12 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ला रही है। आप मुरादाबाद मंडल से हो या मुरादाबाद जिले से हो या उत्तर प्रदेश या देश में कहीं से भी हो, 27 में उत्तर प्रदेश में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। इस बात को सबको पता है। आप कमेंट करके बताइएगा क्या उत्तर प्रदेश में लोग फिर से अखिलेश यादव को चुनने वाले हैं या योगी आदित्यनाथ और भाजपा पे लोगों को अभी भी विश्वास है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं मिर्जापुर की। 12 सीटों का मंडल है मिर्जापुर मंडल और यहाँ से 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, जबकि इसी मंडल से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मेरठ मंडल की बात करें, विधानसभा की 28 सीटें हैं और मेरठ मंडल में समाजवादी पार्टी 19 सीटें ला सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें लेके आ सकती है। वहीं अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। लखनऊ मंडल की बात करें, राजधानी की मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है और सबसे अधिक सीटें यहीं पे है। 46 विधानसभा की सीटें हैं और इस 46 विधानसभा की सीटों में से 1 सीट अदर के खाते में जाएगी, 11 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को यहां से 34 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कानपुर मंडल की। 27 विधानसभा सीटों वाला यह मंडल, यहाँ पे 20 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, 6 सीटें एनडीए के खाते में और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। झांसी मंडल की बात करें, इस मंडल में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों में भी मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल सकता है। समाजवादी प्लस को 5 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी प्लस को यहाँ पे 4 सीटें और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गोरखपुर की बात करें, योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है गोरखपुर और यहाँ पे समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ के गढ़ में ही उनको काफी अच्छा खासा चैलेंज दे सकती है। इस बार 28 सीटों का मंडल है गोरखपुर मंडल और यहाँ पे इस बार अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने वाला है। गोरखपुर से सबसे अधिक 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 12 सीटें यहां से ला सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल में विधानसभा की 25 सीटें हैं और अयोध्या हमेशा से हॉट सीट रहा है, चाहे वो अयोध्या मंडल हो या अयोध्या लोकसभा हो या अयोध्या का कोई भी चुनाव हो। लेकिन यहां से भी इस बार अदर के खाते में 0 सीटें, लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल सकती है। 27 सीटों में से 17 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 8 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी इस बार चमत्कार देखने को मिल सकता है अयोध्या में। बात करें दोस्तों चित्रकूट की, 10 सीटों वाला यह मंडल है
और इस मंडल में मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। समाजवादी पार्टी के खाते में 6 सीटें जा सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब तक कुल आपने 403 विधानसभा सीटों का ताजा तरीन ओपिनियन पोल देखा और इस ओपिनियन पोल में 9 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 2 लड़ाई, प्रमुख लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, इस ओपिनियन पोल के अनुसार 258 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है इस बार 2027 के चुनाव में, जबकि भारतीय जनता पार्टी 136 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और कमेंट करके ये बताइए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।